अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ सीखो पाकिस्तान। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फोटोकॉपियर मशीन या जीरोग्राफी। आज के हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि जो फोटोकॉपियर मशीन जिसमें जाके आप फोटोकॉपी कराते हैं बेसिकली वो काम कैसे करती है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, यानी कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने ये सीखा कि चार्ज पार्टिकल बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपल कर सकते हैं। और हमने ये सीखा था कि चार्ज पार्टिकल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। हमने ये सीखा था कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इससे पहले जितनी भी 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हैं उसके अंदर हमने इसी चीज को सीखा था। यानी कि हमारे पास एक बड़ा फंडामेंटल किस्म का प्रिंसिपल आ चुका था जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी से हमें समझ में आया था। अब हम उसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे और फिर उस प्रिंसिपल के इस्तेमाल से हमने ये फोटोकॉपियर मशीन बनाई है और फिर हम इस फोटोकॉपियर मशीन को उसी प्रिंसिपल की बेस पे समझने की कोशिश करेंगे। पहली तो बात यह है कि ये जो फोटोकॉपियर मशीन है इसका बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जो कि चार्जेस के दरमियान में होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस फोटोकॉपियर मशीन की जो इंजीनियरिंग है और जो इसका डिजाइन है उसको समझने की बड़ी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इसके डिजाइन को यानी कि जो इसका जिस तरह इसको डिजाइन किया गया, जो इसकी मैकेनिक्स है उसको नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये फोटोकॉपियर मशीन वर्क कैसे करती है। ये जो फोटोकॉपियर मशीन होती है इसका सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है ड्रम, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, इसको ड्रम कहते हैं। बेसिकली ये जो ड्रम होता है ये एल्युमिनियम से बना होता है और एल्युमिनियम एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब ये कि इसके अंदर से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सिरे से यहां से अगर इधर जाना चाहें या यहां से इधर जाना चाहें तो अगर उनके पोटेंशियल डिफरेंस हो तो वो मूव कर सकते हैं। ये जो ड्रम होता है ये एल्युमिनियम का बना होता है और ये रोटेट कर सकता है इस तरह से करके, और इसके ऊपर एक मटेरियल सेलेनियम जिसको कहते हैं उसकी कोटिंग की होती है, जिस तरह मतलब रंग किया होता है उसका। और वो जो सेलेनियम होती है उसकी बहुत खास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी ये है कि जो सेलेनियम है वो फोटो कंडक्टर है। और फोटो कंडक्टर का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर बन जाता है, और जब इस पे लाइट नहीं पड़ती यानी कि ये डार्क में होता है तो ये इंसुलेटर होता है। और इसका मतलब ये कि जब हम उस पे लाइट फेंकते हैं तो उसके अंदर से चार्ज पार्टिकल मूव कर सकते हैं, और अगर हम उसको डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तो उसके अंदर से चार्जेस मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर हम सेलेनियम को किसी डार्क एरिया में रख के उसके ऊपर चार्जेस को स्प्रिंकल कर देंगे, उसके ऊपर चार्जेस फेंक देंगे, तो वो उसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट रहेंगे जब तक के उसके ऊपर लाइट पड़ती। जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो चार्जेस, चूंकि वो खुद कंडक्टर बन जाएगा, तो वो मूव करके किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर चार्जेस मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप फोटोकॉपी मशीन के प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं कि जो सेलेनियम है वो फोटो कंडक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि सेलेनियम फोटो कंडक्टर है, और वो फोटो कंडक्टर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब होता यह है कि जो आपकी फोटोकॉपियर मशीन होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा जब आप फोटो कॉपी कराने जाते होते हैं एक शीशा सा लगा होता है, ग्लास लगा होता है, और वो ग्लास बेसिकली आपको यहां इस फिगर में यहां पे नजर आ रहा है। फोटोकॉपियर जो है वो जो इसके ऊपर यूं करके अपने डॉक्यूमेंट को उल्टा करके रखता है, और आपको पता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां पे कुछ लिखा होता है इसका मतलब है वो कुछ डार्क सा रीजन होता है, और जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वो व्हाइट रीजन होता है। लाइट की एक और प्रॉपर्टी यह है कि लाइट डार्क रीजन्स पे ऑब्जॉर्व हो जाती है, जबकि व्हाइट जगह जहां पे होती है वहां से सारी की सारी रिफ्लेक्ट होता है, मतलब सारी नहीं तो 99% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो होता यह है कि इस फोटोकॉपी का ये वाला जो रीजन होता है यानी कि ये सेलेनियम ड्रम वाला, ये सारे का सारा आमतौर पे डार्क होता है। यहां पे एक लेजर सोर्स लगा होता है, और लेजर सोर्स आप जब फोटोकॉपियर वाले के पास फोटोकॉपी वाले के पास जाते हैं तो उसकी फोटोकॉपी मशीन में आप देख भी सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। एक लेजर सोर्स लगा होता है और इस लेजर सोर्स से निकलने वाली लाइट
मोनोक्रोमैटिक होती है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब कि सिंगल कलर्ड लाइट होती है। मोस्टली ग्रीन कलर इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ये ग्रीन कलर क्यों यूज किया जाता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट की क्यों जरूरत है, मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें मोनोक्रोमैटिक लाइट ही यूज करने की क्या जरूरत होती है, कोई और कलर हम क्यों नहीं यूज कर सकते। यहां से वो जो लाइट सोर्स होता है, यहां से लाइट निकलती है और सीधी जाके ऊपर ग्लास की तरफ आती है और उस डॉक्यूमेंट के साथ आके टकराती है। जब डॉक्यूमेंट के साथ आके टकराती है तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो जहां पे उस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा होगा वहां पे लाइट अब्सॉर्ब हो जाएगी, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा होगा यानी कि व्हाइट रीजन होगा, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस सेलेनियम के ड्रम के ऊपर आके पड़ेगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर कुछ लिखा हुआ था वहां से लाइट हो गई अब्सॉर्ब, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था वहां से लाइट हो गई रिफ्लेक्ट। जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो कहां पे आएगी, सेलेनियम के ड्रम के ऊपर। और ये जो सेलेनियम का ड्रम होता है बेसिकली हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, यानी कि हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहां पे ये जो सेलेनियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब जो ही ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो मैंने आपको बताया कि जहां पे कुछ भी नहीं लिखा होता, व्हाइट रीजन होता है, वहां से लाइट सारी रिफ्लेक्ट होकर जब सेलेनियम के ड्रम पे पड़ती है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है। क्योंकि सेलेनियम के ऊपर अब लाइट पड़ना शुरू होगी, जब सेलेनियम के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो कंडक्टर बन गया तो अंदर वाली साइड पे मैंने बताया कि एल्यूमिनियम से बना हुआ इस ड्रम होता है, तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर चले जाते हैं सेलेनियम के अंदर, और क्या होता है वो वाली जगह सारी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, अब जहां पे कुछ लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल वहां पे ए लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली उसी तरह का ए का साया आके पड़ेगा सेलेनियम ड्रम के ऊपर, एग्जैक्टली उसी तरह। जब ए का साया जिस जगह पे पड़ेगा यानी कि वहां के ऊपर जो सेलेनियम है वहां पे पॉजिटिव चार्ज उसी का उसी तरह मौजूद रहेगा। जिस तरह ये है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ए की शक्ल में मौजूद रहेगा उसी तरह, और ये जो बाकी चार्ज है ये सारे का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, यानी कि जब वहां से ए लिखा हुआ है तो यहां पे ए साए की सूरत में लिखा हुआ आया, मतलब एक शैडो की सूरत में, और यहां पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज ए की शक्ल में उसी तरह मौजूद है। अब ये ड्रम मैंने आपको बताया कि यूं करके रोटेट कर रहा होता है, इस तरह से रोटेशन होती है इसके अंदर। जब ये ड्रम यूं रोटेट करके आगे आता है तो ये जो चीज है ये बेसिकली एक बॉक्स होता है, और इस बॉक्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज टोनर पाउडर पड़ा होता है। ये टोनर पाउडर इसको कहते हैं। आप फोटोकॉपियर वाले के पास जा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि टोनर पाउडर में दिखाओ, तो आपको टोनर पाउडर दिखा देगा। इस बॉक्स के अंदर टोनर पाउडर पड़ा होता है। जब ये ड्रम रोटेट करता हुआ इसके सामने से गुजरता है, जिस तरह यूं ड्रम रोटेट कर रहा हो और ये उस टोनर पाउडर का बॉक्स रखा हो, तो जब उसके सामने से गुजरता है तो टोनर पाउडर क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और ये जो ए लिखा हुआ है बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करता है इस टोनर पाउडर को अट्रैक्ट करता है और ये टोनर पाउडर उसके साथ चिपक जाता है। जिस तरह से ए लिखा हुआ था एग्जैक्टली उसी तरह टोनर पाउडर भी उसके साथ चिपक जाएगा। अब टोनर पाउडर ये अब ड्रम थोड़ा सा और मूव करेगा तो इस डायरेक्शन से पेपर बेसिकली अंदर की तरफ आ रहा होता है। जो ही पेपर अंदर की तरफ आता है तो ये वाली जो पाउडर होता है जो इसके साथ लगा होता है, मतलब ए लिखा हो तो एग्जैक्टली उसी शेप में होता है, वो इस पेपर के ऊपर गिर जाती है। और ये पेपर एग्जैक्टली फिर जो मतलब वहां पे ए लिखा हुआ था तो यहां पे ए की ही शक्ल में मतलब वो पाउडर इसके ऊपर गिरेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिल गए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसकी एडहेसिव फोर्सेस कम हो जाती है, वो नीचे गिर जाता है। अब ये यहां से आगे की तरफ आ रहा होता है पेपर, चलते चलते ये आगे हीटेड रूलर लगे होते हैं। इन रूलर्स के दरमियान से, जिस तरह ये मेरे पास दो मार्कर हैं, इस तरह से पेपर इनके अंदर से पास करता है। अब ये जो रूलर्स होते हैं बेसिकली ये इनके दरमियान में बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है और ये हीट करते हैं, जो यहां से पाउडर इस पे गिरता है उसको मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं। जब वो पिघल जाता है जाहिर सी बात है लिक्विड बन जाता है, और आपको पता है लिक्विड जो है वो पेपर के साथ चिपक भी जाता है। तो यहां से गुजरने के बाद अल्टीमेटली अगर यहां पे ए था तो इस पेपर के ऊपर ए की तरह की वो स्याही गिरेगी और उसको ये पेपर मेल्ट कर देंगे तो एग्जैक्टली ए ही उस पेपर पे प्रिंट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका पेपर इस जगह से बाहर आ जाएगा। और यही वजह है कि जब आप फोटोकॉपियर से फोटोकॉपी करवाते हैं तो जो पेज प्रिंट आपका निकल करके बाहर आता है वो गर्म होता है। उस गर्म होने की वजह ये हीटेड रूलर्स हैं।
तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये समझ लगी होगी कि जो फोटोकॉपियर मशीन है वो कैसे काम करती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन थी जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि फिजिक्स को सीखना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखें कि आज तक बहुत सारे लोग जो साइंस नहीं पढ़ते, जब उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स, एटम, प्रोटॉन्स, इन चीजों के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं यार आपने कभी एटम देखा है? तो हम कहते हैं हमने तो नहीं देखा। तो फिर कहते हैं फिर आप उसमें कैसे बिलीव करते हो? तो भाई उनके लिए जवाब है कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमने इन्हीं कंसेप्ट की बेस पे जो है ना डेवलप किया है। तो यही वजह है कि हम उन चीजों पे भी बिलीव करते हैं जो सिर्फ हमारे कंसेप्ट्स ने देखी हैं, हमारी अकल ने देखी हैं। बेशक हम उनको देख नहीं सकते, हर चीज को देखना लाजमी नहीं होता, लेकिन उसके एविडेंसेस हमारे पास मौजूद होते हैं, उसके सबूत हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट भी करें। इंशाल्लाह मैं आगे मजीद आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा जो कि इस कोर्स से रिलेटेड होंगी। ना सिर्फ मैं सेकंड ईयर को फॉलो कर रहा हूं बल्कि फर्स्ट ईयर 9th 10th की बुक को भी मैं फॉलो करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स, मैकेनिक्स और दूसरे जो कोर्सेज हैं जो बीएस फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा और डेमोन्स्ट्रेशंस भी दूंगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।